लाल झंडे वाले दल के कटपुतलीय कार्यकर्ता ने, एक कटपुतलीय नेता ने किस तरह की अमर्यादित भाषा एक जनप्रतिनिधि के बारे में। मैं 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 30 साल से मैं आपके बीच में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हमारी नीति पर बोल सकते हो, आप लोग हमारे कामकाज पर बोल सकते हो, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा आप बोलते हो, अनर्गल और मन घड़त आरोप यदि आप लगाते हो, तो मैं आपको चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी जबान पे भी लगाम लगाएं और अपनी औकात में रखकर के काम करें, क्योंकि जिनके घर शीशे के बने हुए हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह मैं कह के जाता हूं। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं ग्राम करणपुरा और यहाँ ग्राम रथ आया हुआ है विधायक संजीव बेनीवाल जी और भाजपा के पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष मुक्सिम शेखावत, मंडल अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी है, उप जिला प्रमुख रोशन लाल जी और गोगामड़ी मंडल के मंडल प्रधान। बोलिए भारत माता की, सभी लोग आए। बोलिए धरती माता की, बोलिए गौ माता की। बीच में हमारे हम दिखाते हैं आपको कार्यक्रम। भादरा के विधायक महोदय जी संजीव बेनीवाल जी पहुंचे हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं। और भी अतिथिगण पहुंचे हैं, पदाधिकारी पहुंचे हैं, सरपंच महोदय जी पहुंचे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी ग्रामवासियों का जो अपना समय निकाल करके आए हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, आज लाइव भी होंगे और गीतों के माध्यम से भी आपका मनोरंजन करेंगे। और ये सुझाव पेटिका भी रखी गई है, कोई भी अपना सुझाव लिख करके इसमें डाल सकते हैं सुझाव पेटिका में। और हमारे विधायक महोदय जी बैठे हैं, उनसे पहले हमारे माँ बाप के चरणों में हमारे कुलदीप शर्मा जी आपको सुनाएंगे, गीतों के माध्यम से भी आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए धरती माता की, बोलिए भारत माता की जय कर बोलो, बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की। कि मुझे ने बताया है कि जिंदगी में हर एक चीज दोबारा मिलती है, लेकिन माँ बाप ने एक बार मिले कर भंग सेवा करनी चाहिए। और भजन के माध्यम क्या बताओ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और क्या बता भजन में, ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। तो ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और आज के में करा कोई, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि सरकार आई है, क्या सुधार करेगी, युवा पीढ़ी की ओर बहुत ध्यान दे रहा है। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। माता पिता रूप हरि का, माता पिता रूप हरि का, पर किरण का एक तरीका, पर किरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकारा रे, कर माता पिता की सेवा। वेद पुराण पुकारा रे, कर माता पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। कि जिंदगी तो जिंदगी हमें, और अपन अवसर मिला कि अपने माता पिता जीवता है, तो हम सेवा करनी चाहिए। और क्या बताया है,
जिंदगानी बदलत दिन की जिंदगानी बदलत दिन की कदर करना दो इनकी तो फिरता मारा मारा रे परमात्मा की सेवा फिरता मारा मारा रे परमात्मा की सेवा लगते नहीं पुकारा रे परमात्मा की सेवा। काशी जावा मथुरा जावा उत्तराखंड हरिद्वार जावा तो अमीर अभी तो आपका क्या खर्च का लेकिन गरीब हुआ तो साल 21,000 रुपया देंगे ब्याज न डाले अरे माँ बाप ने टाइम की रोटी बंद तो काशी मथुरा घूमना बेकार है। माता पिता की सेवा करो 2.5 तीर्थ हुए तो जितने तीर्थ दुनिया भर में सबके सब हो अपने घर में जितने तीर्थ दुनिया भर में तो ये भजन था माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और हमारे बीच में इस बाधा तहसील के विधायक नेता बड़े नेक इंसान संजीव जी बेलवाल उनके इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं धन्यवाद करते हैं। और जितने भी अतिथिगण आए हैं कर्मचारीगण आए हैं पदाधिकारी आए हैं और जितनी मेरी माता बहन है इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़कर के मेरे गुरु जी जैसी को पूरे बताएंगे। बोलिए भारत माता की बोलिए धरती माता की। ये जो हमारे भाई लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। और हमारे भादरा के विधायक महोदय जी संजीव बेनीवाल जी पहुंचे हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं वीडियो महोदय जी का, सभी सरपंचों का। तो गीता के माध्यम से आपका भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। और ये भादरा तहसील को बड़ा ही उच्च लेवल पर लेकर गए हैं हमारे संजीव बेनीवाल जी, बड़ा धन्यवाद करते हैं। बोलिए भारत माता की। सजनों आज विकास में भादरा का नाम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई नाम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई नाम बोल रास सजनों आज विकास में भादरा का नाम बोल रास सजनों आज विकास में भादरा का नाम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई नाम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई नाम बोल रास सजनों। ऐसे ऐसे विकास कार्य किए हैं भादरा तहसील में हमारे विधायक महोदय जी ने संजीव बेनीवाल जी ने। तेरे बिजली पानी पक्की सड़कें गांव गांव में करवाए गांव गांव में करवाए प्रधानमंत्री आवास योजना गांव गांव में पहुंचाई प्रधानमंत्री गांव गांव में पहुंचाए फिर बिजली पानी पक्की सड़कें गांव गांव में करवाई प्रधानमंत्री आवास योजना गांव गांव में पहुंचाए। गांव और शहरों का भाई गांव और शहरों का भाई काम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई काम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई काम बोल रास सजनों आज विकास में भादरा का नाम बोल रास सजनों आज विकास में भादरा का नाम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई काम बोल रास सजनों संजीव बेनीवाल का भाई काम
खेतों में भी बढ़िया अच्छी अच्छी नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं हमारे विधायक महोदय जी। तो खेतों में फसलों के लिए नई नई योजना करवाई, खेतों में फसलों के लिए नई नई योजना करवाई। किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 वही करवाई, किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 वही करवाई। हर खेतों में फसलों के लिए नई नई योजना करवाई, किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 वही करवाए। शिक्षा और उद्योगों में भी, शिक्षा और उद्योगों में भी काम बोल रहा है सजनों, संजीव बनिवाल का भाई काम बोल रहा है सजनों, संजीव बनिवाल का भाई काम बोल रहा है सजनों। आज विकास में मादरा का नाम बोल रहा है सजनों, आज विकास में मादरा का नाम बोल रहा है सजनों, संजीव बनिवाल का भाई काम बोल रहा है सजनों, संजीव बनिवाल का भाई काम बोल रहा है सजनों। और खेतों के लिए भी अच्छी अच्छी नई नई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि हमारी राजस्थान सरकार ने, भजन लाल सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, नई नई योजनाओं के बारे में बताएंगे। गीतों के माध्यम से भी आपका भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं और ये सुझाव पेटिका रखी गई है, कोई भी अपना सुझाव लिख करके डाल सकते हैं और लाइव वीडियो भी चली जाएगी। बोलिए भारत माता की, बोलिए धरती माता की। बड़ा धन्यवाद जी। नई सोच की गैलियो अच्छे काम करावेगा, क्या काम करावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा। जो हटका टाइम नहीं आना फिर पाछा होगा पछताना, हटका टाइम नहीं आना फिर पाछा होगा पछताना। नई सोच की गैलियो अच्छे काम करावेगा, काम करावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा। बड़े अच्छे नेक दिल के इंसान है हमारे विधायक महोदय जी। कई तो बड़े लालची होते मगर लालच बिल्कुल भी नहीं है, बड़े शीतल स्वभाव के। और तेरे फिरे काम में झूठे बातें करते, काम काट ले मीठे बन के लेके वोट करते। और तेरे फिरे काम में झूठे बातें करते, काम काट ले मीठे बन के लेके वोट करते। सब झूठा करते में, झूठा करते मेरे समझ में पाछे आवेगा, पाछे आवेगा। संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा। जो हटका टाइम नहीं आना फिर पाछा होगा पछताना, हटका टाइम नहीं आना फिर पाछा होगा पछताना। नई सोच की गैलियो अच्छे काम करावेगा, काम करावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा, संजीव बनिवाल सबका साथ निभावेगा। कोई लोग दे पिसा का कोई अंडे दारू पीता, बिना गरज के कोई किसी ने बूझण भी ना आता। कोई लोग दे पिसा का कोई अंडे दारू पीता, बिना गरज के कोई किसी ने बूझण भी ना आता। सब मिलके हो जाओगे, मिलके हो जाओगे, हमेशा थारी पावेगा, थारी पावेगा। संजीव बनिवाल सबका साथ निभावेगा, संजीव बनिवाल सबका साथ निभावेगा। जो हटका टाइम नहीं आना फिर पाछा होगा पछताना, हटका टाइम नहीं आना फिर पाछा होगा पछताना। नई सोच की गैलियो अच्छे काम करावेगा, काम करावेगा। संजीव बनिवाल सबका साथ निभावेगा, संजीव बनिवाल हमारा साथ निभावेगा।
बोलिए भारत माता की, बोलिए धरती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वाह जी वाह। 500 रुपये से मान सम्मान किया है गीतों के माध्यम से, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आदेश से वीडियो चलाई जाए, लाइव चलेगा प्रोग्राम। भजन सुनाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा और आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे गीतों के माध्यम से। कुलदीप शर्मा जी, बोले भारत माता की, बोले गौ माता की। आज के समय में देखो सजनों, गौ की माता की जो कदर होनी चाहिए कदर नहीं रही, क्यों वक्त बड़ा खराब कुछ छोड़ा है, अगर ना काम कर जानी तो थोड़ा लाद मारनी सकते हैं। और गौ माता कृष्ण भगवान को पुकार करे कि कृष्ण भगवान इस कलयुग में हमारी ढेर माटी हुई है तो कितने साल भुगता, तो भजन के माध्यम से बताओ। हाँ, रोती रोती गौ माता बोली, आंखों में पानी आया हो रहा। रोती रोती गौ माता बोली, आंखों में पानी आया हो रहा। रे प्यासी गौ माता रोवे, कैसी की तेरी माया हो रहा। रे प्यासी गौ माता रोवे, कैसी की तेरी माया हो रहा। दर कीमत होकर खाऊं, कौन सुन गमारा हाल हो रहा। दर कीमत होकर खाऊं, कौन सुन गमारा हाल हो रहा। गलिया के मारे जब मैं निकलूं, सोते बोते बोले गाली हो रहा। कृष्ण भगवान हमारी तो रे मारती है, इन छोटे छोटे बच्चों की एक दूसरे ने टाइम पर पानी भी कम मिले। छोटे छोटे गौके ये जाए, भूखे प्यासे सब हो जाए। छोटे छोटे गौके ये जाए, भूखे प्यासे सब हो जाए। कमर गोया कृष्ण काले, गाय तुम्हारी तुमने तोड़ हो रहा। कर गया तू कृष्ण काले, गाय तुम्हारी तुमने तोड़ हो रहा। रोती रोती गौ माता बोली, आंखों में पानी आया हो रहा। पापी होए जगत में, काटी भर भर सब हो रहा। ऐसे पापी होए जगत में, काटी भर भर सब हो रहा। हत्या किए मर पतिए चढ़ावे, रुपया कमावे घोड़ा सारा हो रहा।
के मारे बलिए चढ़ावे रुपया के मारे बोला सारा हो राम रोती रोती तो माता बोली आंखों में पानी आया हो राम। और लास्ट में बताया मन सुनो कि बात गौर करने की है कि अगर भी इस देश के अंदर अत्याचार होता रहो तो आज देश तो बनवाओ, लेकिन मुख्यमंत्री से आपको खोट कहते हैं मुख्यमंत्री ने कहना कि मुख्यमंत्री न्यू बनकर है, एमएलए साहब न्यू बनकर, विधायक साहब न्यू बनकर है, अपने घर की कमियां देखनी चाहिए, फिर विधायक तो देख करो कहानी खोल के दुनिया रे लोग अपना रे बाप मयूरा कहानी खोल के दुनिया रे लोग अपना रे बाप मयूरा जाग भूल बुझ रानी आला नए सुंदर नवरा जाग भूल बुझ रानी आला नए सुंदर नवरा रोती रोती माता बोली आंखों में पानी आया हो राम। समझ गए अब आपको अपनी हमारे पदाधिकारी रोहन जी कुछ विचार रखेंगे तो हम इनका पदाधिकारी करते धन्यवाद करें। आज राजस्थान सरकार के तीसरी बार के विधायक छत्तीसगढ़ राज्य के नेता आदरणीय संजीव बेंगलोर साहब, इनके साथ पधारे हुए जिले के पदाधिकारीगण, तहसील के पदाधिकारीगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंचगण और तमाम प्रबुद्ध नागरिकों, आज जो ये आपको दिखाई दे रहा है इस भयंकर गति में, ये राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए है। अब योजनाएं धरातल पर क्या चल रही है इसमें आप देखेंगे सारे के सारे, चाहे 9,000 रुपए 6,000 रुपए प्रधानमंत्री की सम्मान निधि का मामला हो, अब राजस्थान सरकार ने उसको 9,000 कर दिया, अगले वर्ष तक शायद वो 12,000 रुपए हो जाएंगे। पेंशन 12,500 रुपए थी, उसको 1250 रुपए थी, उसको 1,500 रुपए कर दिया। 550 रुपए में गैस सिलेंडर, अंत्योदय योजना में गेहूं, बिजली का बिल माफ, पानी का बिजली बिल माफ, यानी इतनी सरकार की योजनाएं चल रही है कि आप पूछो मत। पानी का बिल, कोई बीमार भी हो जाए, आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री योजना दोनों को मिला करके 25 लाख रुपए तक का बीमा सरकार कवर कर रही है। अब बताओ योजना में तो बाकी बात को नहीं, कई किलकिता लोग जब कहे यहाँ की कौन करे हो तो वह एक अलग बात है। रही बात है अभी रोजगार की बात, शिक्षा फर्क की बात, पिछले दिनों भर्तियां हुई, कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, लेकिन अब जो भर्तियां होती है आम गांव के अंदर 2, 4, 6 बच्चे लगते हैं, कोई भी भर्तियां हो हमारे गांव से 2, 4 बच्चे लगते हैं। ये राजस्थान सरकार का कमाल है कि गांव में बच्चे लग रहे हैं। और रही बात अब IAS RAS भी लगे हैं, नहीं तो एक और है गमम घटा RAS नाम सुनता, RAS टंडन है, बाकी बटोलिया ऐसा नाम सुनता, कलेक्टर ऐसा नाम हुआ है, कहे राम को रामलाल कहे सुना ये कलेक्टर है, अब बाजरा में नोरे में कलेक्टर बैठा हुआ है। ये सरकार की योजनाएं हैं। अब मैं हमारे पधारे हुए जिला पदाधिकारी अरुण सिंह जी से कहूंगा कि अपने विचार रखेंगे, उसके बाद में हरिप्रकाश जी अपने विचार रखेंगे और आप आए हुए कार्यकर्ताओं का विचार सुने। 7 बजे देश राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं अनु सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। भारत माता की आज के इस ग्राम रथ
कार्यक्रम जो हमारे ग्राम करानपुरा में पधारे हैं, इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए भादरा के यशस्वी और विकास पुरुष विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, इनके साथ पधारे हुए हमारे 500 मंडलों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, जिले के पदाधिकारी और सरकार के अधिकारीगण, रथ के साथ में चल रहे लगातार 1 महीने से सभी कर्मचारी अधिकारीगण और ग्राम करणपुरा से पधारे हुए सभी सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता आपके ही ग्राम के रोशन लाल जी ने आपको सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। सरकार आपके द्वार एक तरह से ये रथ आया है, ये केवल एक तस्वीर नहीं है, ये चलती फिरती एक स्क्रीन नहीं है। इस स्क्रीन को गौर से देखिए, इसमें विकास की हर एक बातें लिखी हुई है, हर एक बात का, हर एक योजना का, जो सरकार के द्वारा चलाई जाए सरकारी योजना, उनका चित्रण सहित, और कितने लोगों को अभी तक इसका लाभ मिल चुका है। अगर किसी को लाभ नहीं मिला तो इसमें हमारी जागरूकता की कमी होगी। सरकार की कोई कमी नहीं है। युवा, नौजवान, महिला, शिक्षा, सड़क, अब हम पूरे राजस्थान की बात तो नहीं करेंगे, मैं भादरा तहसील की बात करना चाहता हूँ। मैं विधायक महोदय के साथ साथ इन 2 वर्षों में लगभग 100 कार्यक्रमों में गया हूँ, जहाँ किसी न किसी योजना का उद्घाटन किया गया है। अब हमारे कुछ विरोधी लोग कहते हैं कि आपकी सरकार फेल, आपका मुख्यमंत्री फेल। अरे हमारा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री फेल है तो ये उद्घाटन कैसे हो रहे? ये हमारी सरकार ही तो करवा रही है। कहीं सड़क का उद्घाटन हो रहा है, कहीं आपके चिकित्सालय का उद्घाटन हो रहा है, कहीं स्कूल क्रमोन्नत का उद्घाटन हो रहा है, कहीं सरकारी कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है। कॉलेज को भी क्रमोन्नत किया गया। अभी सरकारी कॉलेज को, जिस कॉलेज के नाम पर हमारे विरोधी लाल झंडे वाले राजनीति करते थे, और यूं कहिए कि उस कॉलेज का नाम लेते 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 एक दिन वो विधायक बनने में भी कामयाब हुआ। कॉलेज कौन लेकर के आया? संजीव बेनीवाल। किसने दी? हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे जी की सरकार में भादरा में सरकारी कॉलेज, और अब जो भजनलाल जी की सरकार है, इस सरकार में कॉलेज को भी क्रमोन्नत करने का कार्य किया गया। इस तरह से सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ उठाएं। हमारे घर में अगर कोई बच्चा नहीं है तो पड़ोसी के घर में होगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। सरकार योजना चला सकती है, लेकिन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें ही सोचना पड़ेगा। कुछ अपने मनोविज्ञान से, अपनी सोच से आगे बढ़ते रहिए। सरकार आपके लिए कार्य कर रही है और लगातार सरकार करती रहेगी। विकासशील सरकार है, आप लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर बैठे हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और हमारे यशस्वी विधायक जी आदरणीय संजीव बेनीवाल जी आपके लिए हर समय तत्पर तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट का समय है, तब तक मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे छन्नीबड़ी मंडल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी साहब से कि कम समय में अपनी बात रखें। ठीक है। आज करणपुरा गांव के इस सामाजिक भवन में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनका एक रथ आपके बीच में पहुंचा है। और हमारे बीच में भादरा के लोक लाडले विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल आपके बीच में पहुंचे हैं और अधिकारीगण भी आपके बीच में पहुंचे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है
कि सरकार आपके गांव में आपके बीच में पहुंची है, आपके कोई समस्या है तो वो समस्या विधायक जी से मिलकर उस समस्या का आप समाधान करवा सकते हो। साथ ही हरिप्रकाश ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हो सकते हैं किसी विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन हम अमर्यादित भाषा का इस तरह बोलना ये हमारा सभ्य समाज, हमारी छत्तीस बिरादरी स्वीकार नहीं करेगी। और मैं हरिप्रकाश जी को और आप सबको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी और आडवाणी जी ने शुरू की थी, उस समय किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था। उन दो व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज अनेकों प्रदेशों में हमारी सरकार है, हमारे लाखों विधायक हैं, अनेकों हमारे सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं। ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये काम कोई घर बैठे नहीं हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी से इतनी बड़ी पार्टी बनी है। और आप जैसे कार्यकर्ता भादरा एसडीएम कार्यालय के आगे इस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आप हिंदुस्तान के अंदर आपकी कितने राज्यों में सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर आपके कितने सांसद हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आपके कितने विधायक हैं? आपके कितने जिला प्रमुख हैं? आज पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आपके सामने है। क्या वो एक दिन की लड़ाई थी? नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वहाँ हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने जान दी है। चाहे वहाँ 35 साल तक माकपा का शासन रहा हो, चाहे 15 साल तक ममता दीदी का शासन रहा हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाने का काम किया था आपने। और आज आप देख रहे हो शानदार तरीके से वहाँ जिस प्रकार से यूपी के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से गुंडों के मकानों को तहस नहस करने का काम करी है, उसी प्रकार हम बंगाल के अंदर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक चिट्टे बेचने वाले का मकान भारतीय जनता पार्टी के हमारे ओजस्वी नेता संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में भादरा के प्रशासन ने शानदार कार्रवाई करते हुए उस चिट्टा बेचने वाले के मकान को हमने तोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा 10 तारीख की वो 8 तारीख की मुंशीसर की जो घटना हमारे एक 16 साल के नाबालिग बच्चे को किस प्रकार दरिंदों ने बेरहमी से पीटा। हम भूल गए कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हरिप्रकाश और हम सब ने एसडीएम कार्यालय में 36 बिरादरी को इकट्ठा किया, ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया और रजत शर्मा को न्याय दिलवाने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। और हमारे विधायक जी ने राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारियों से बात की और हनुमानगढ़ एसपी को निर्देशित किया कि आप 24 घंटे के अंदर जिन दरिंदों ने रजत शर्मा के ऊपर कातिलाना हमला किया है, समाज के ऊपर हमला किया है, वो दरिंदे 24 घंटे के अंदर भादरा के पुलिस थाने में गिरफ्तार करके लाओ। आपने देखा होगा भादरा के इतिहास में पहली बार किस प्रकार दरिंदों की परेड करवाई गई, उनको पैरों के बल चलवाने का काम संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में भादरा की पुलिस ने शानदार काम किया। आपके पास शब्द नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धन्यवाद देने का काम नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई कार्यकर्ता साहस दिखाता है और जुल्म के खिलाफ लड़ता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं। हम आपको धन्यवाद देने का काम करेंगे। आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, खुले मंच पर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दे सकते। हम वो कार्यकर्ता हैं, हम कम थे तो भी भादरा की समस्याओं के लिए लड़े, हम कभी डरे नहीं। भादरा के दोनों थानों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब पर अनेकों रोड जाम करने के मुद्दे हैं। आप कभी भी आप 2.5 साल की बात कर रहे हो, आप अगर चीफ मिनिस्टर भी बन जाओगे तो भी हम आपकी इस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। और संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में भादरा के सभी अधिकारी शानदार काम करे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। उनकी परिस्थितियों थी, लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूँ कि वो 22, 23, 24 साल के युवाओं पर विश्वास नहीं, कहते हैं पता नहीं इतना पैसा लगाएगा, क्या करेगा, पैसा बढ़ भी जाएगा। लेकिन हम देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप चिंता मत करिए, हमारी गारंटी नरेंद्र मोदी देंगे। इसलिए हमने 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का
आपको ब्याज मुक्त लोन देने का काम हमारी सरकार करेगी। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और आराम से नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। इसके लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। और ये हमारा ग्राम विकास यात्रा इसी पर आना है। हमारे ग्राम विकसित भारत की योजना भी हमारी हुई है। हमने घोषणा की थी, हमें गाँव में रोड मैप बनाना है। उस रोड मैप के माध्यम से गाँव में क्या क्या आवश्यकता है, हमारे बहनों की क्या आवश्यकता है, हमारे किसानों की क्या आवश्यकता है, युवाओं की क्या आवश्यकता है, उसको भी हम कर रहे हैं। और उसमें रोड मैप बनेगा 5 साल के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। 5 साल बाद हमारी इतनी होगी तो गाँव में क्या हो सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, ये सारे व्यवस्थित कैसे हो? मित्रों, ये जो चलन चला है ना गाँव से पलायन का, गाँव छोटे होते जा रहे हैं और शहर कस्बे बड़े होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गाँव में कितना बड़ा हमारा बाड़ होता है, कितनी बड़ा बल होता है। उसे छोड़ करके हम छोटे से मैदान में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो भी 5 बीघा, 6 बीघा, 8 बीघा, कहीं 10 बीघा जमीन को देकर के वहाँ छोटा सा प्लॉट लेकर के वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। वो एक बात कहते हैं पढ़ाई के लिए, हमने उसका भी ध्यान रखा है और हमने कहा है कि हमारे युवा को जो पढ़ने वाला है उसके लिए तैयारी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए तैयारी करने के लिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ लाइब्रेरी भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी। जो पढ़ नहीं सकेगा वहाँ से फॉर्म भी भर सकेगा और जो शहर में जाकर के कमरा लेता है, मकान लेता है, हॉस्टल लेता है, पीजी लेता है, उससे वो गाँव में रह करके पढ़ेगा तो वहीं उसको थोड़ी सुविधा मिलेगी। तो उस माता पिता का पैसा खर्च शहर में नहीं होगा, क्योंकि वो माता पिता से जब कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, माता पिता कहीं से भी नहीं हमने तो लेकर के तो ब्याज को लेकर के आते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं, उनके मन के अंदर पीड़ा होती है। लेकिन बेटा और बेटी में गुस्सा बोलते हैं कि मैं नंबर लेकर के आगे में सरकारी नौकरी होगी, तो पिता को भी विश्वास होता है। लेकिन पिछले 5 साल में लोग आप सभी ने देखा युवाओं के सपनों को रोक दिया, कितने पेपर लीक हुए, उस युवाओं को खून के आंसू होने का काम सरकार ने कराया था। लगातार आप देख रहे हैं 350 पेपर के लगभग हमारी सरकार ने कराए, पारदर्शी तरीका से कराए हैं। मैं अजमेर में गया था, मेरे भारत तेरे भाइयों को मैंने जब मैंने पूछा था उनके यहाँ कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, उसको नहीं भारत के लोगों को ये हमको मिला। पंडेल का IAS अधिकारी बना और वो भी राजस्थान में पहले नंबर आया है। और उसके भाई ने किसान ने मेरे से बात की थी, वो किसान का बेटा। मेरे भाई बहनों, इन चौपालों के माध्यम से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आपके साथ है। हमारी केंद्र राज्य सरकार की जो योजना है उनका पूरा का पूरा लाभ आपको मिले, हमारे युवाओं को मिले, हमारी बहनों को मिले, हमारे किसानों को मिले, हमारे मजदूर को मिले, हमारी माता बहनों को। मैं तो उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। पहले बेटी की शादी में 50,000 रुपये मिलते थे और हम उसको 75,000 रुपये देते। लगातार उसके लिए हम काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान का जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। आज आपसे जुड़ने के लिए कई हमारे जुड़े हुए हैं। उनके समय 2-3 वादा नहीं करके 2-3 युवाओं से 2-3 महिलाओं से मैं बात करूँगा जो इस कार्यक्रम में हमारी जुड़ी हुई है। इस गाँव से भी 14 नियुक्तियाँ हुई आएंगे वो आएंगे। आपको पढ़ा
क्योंकि हम इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको समाज करता है, आम व्यक्ति करता है, लेकिन नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। अब आपने देखा हमारी माता बहन राजीव गांधी जो बहने उनकी कहानी में है सुनी, मैंने ये कहानी भी सुनी है, माता बहनों ने सुनाई थी कि पहले जब ये काम करने जाती थी घर से निकल रही थी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ी है। और आज जब लोगों ने पहले सुनाया सब एक बजे जब मैं गया कि पहले तो मेरे साथ में निकलती थी कहाँ जा रही है, मैं अपने बेटे को भी मेरा साथ देता था, उसका पति आने साथ देता था, बहुत से बनती थी। और जब वो अपनी बीवी से भी आगे निकल गई है तो सासू माँ कहती है कि बहू को लेकर के जाओ और लेकर के आना। और अब वो कहती है पहले मैं पैसा आपको मांगती थी, अब वो मेरे से पैसा मांगती है। कितना बड़ा बदलाव आया। कई लोगों ने कहा मेरी नागरिक की बेटी राजपूत परिवार से थी, वो कहती थी कि हमको तो कोई निकल नहीं देता था, धरना में जाना पड़ता था, लेकिन मुझे हम निकल करके गए। लोग कहते थे कि फलाने की पत्नी है, उनकी बेटे की बहू है। और आज वो कहती है बैंक में है, वो बैंक सखी है, वो कहती है कि आज लोग कहते हैं कि ये बैंक वाली के घर वाले हैं। कितना बड़ा अंतर आया। ये बैंक वाली के ससुर हैं, ये बैंक दीदी है उसके ससुर है। और जो कहती है कि मेरे को पहले बोली मैं अगर 1,500 रुपये मांगने कोई नहीं लेता और 1,50,000 रुपये दे जाते हैं कि नहीं तुम ही जमा करा देना बैंक में, घर पे ही दे करके चले जाते हैं। और आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे भाई बहनों में यही कहना चाहता हूँ, मैं मेरे किसानों से भी कहना चाहता हूँ, विशेषकर युवा साथियों से कहना चाहता हूँ। और युवाओं को मैं कई युवाओं को मैं देखता हूँ कि वो अच्छी पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन आज वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। एक किसान भाइयों अंत में कहना चाहूंगा आपसे, आप जो खेत के अंदर ये मिठाई और ये यूरिया जो डालते हैं ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान है। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारी जमीन को कैसे कैसे रखा है, क्या वो जमीन को आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं क्या? आपकी पीढ़ी को क्या लेकर जाना चाहते हैं? पहले 10 किलो डालते थे, 12 किलो कर दिया, 12 किलो से 15 किलो कर दिया, 15 किलो से 20 किलो कर दिया, 20 से 25 कर दिया, 25 से 30 कर दिया। तो कितना करोगे उसको? पानी भी खाना हो रहा है, जमीन भी खराब हो रही है, पैसा भी नहीं हो रही है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी खेती करिए उसको छोड़िए। वो जहर जो जमीन को खराब कर रहा है, हम अपनी मृदा को, मिट्टी को चेक कराएं। और आपका जो पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उससे आप अपनी मिट्टी चेक कराइए, पूरा चेक कराइए, उसमें देखिए कि क्या करिए, क्या हमें डालना है, तो आपकी फसल भी अच्छी होगी और जमीन भी सुरक्षित रहेगी। हमें हमारी जमीन भी सुरक्षित मेरी धोनी गाड़ी में जाना है तो पड़ोसी को भी बचा के लेके जाना है, दूसरा कोई सर्विस कर रहा है तो उसको भी ले जाना है, जिससे कि हमारा ईंधन बचे। और ईंधन नहीं, ईंधन को बचेगा लेकिन पैसा तो हाथ में बचेगा, तो हमारा पैसा भी बचे। हमें हमारा डीजल भी बचाना है, पेट्रोल भी बचाना है और हमारी ऊर्जा भी बचानी है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप यदि बिजली पानी बचाओगे तो ये उपकरण है जो चलाओ, पानी का उपयोग भी उतना करें। देखते हैं गवर्नमेंट मोटर चल रही है,
हमने डेयरी के अंदर काम किया है। हमारा पहले 34 लाख लीटर दूध का आता था, 80 लाख लीटर से लेकर के 1 करोड़ लीटर तक राजस्थान में दूध का उत्पादन होता है। एक भी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है तो वो राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग की यूनिट आपको 45 लाख लीटर की है। अभी हमने 45 लाख लीटर की तो की है, पहले 34 लाख लीटर था। हमने आने वाले समय में इसको 65 लाख करना है, इसलिए हमने दूध संकलन के सेंटर खोलने का निर्णय लिया है और हमारे दूध संकलन की कैपेसिटी के साथ साथ हमारे केंद्रों की कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई है। तो 50,000 लीटर दूध का काम करता था हमारा संयंत्र, जो अब 1 लाख का करेगा, 1 लाख वाला 1.5 लाख का करेगा, 1.5 लाख वाला 2 लाख का करेगा, 2 लाख वाला 2.5 लाख का करेगा। उसको भी हम बढ़ाने का काम किया है, जिससे हमारे किसानों को दूध उत्पादन से भी फायदा मिले, उनको उचित मूल्य मिले और हमारे लोगों को रोजगार भी मिले। ये भी हम कर रहे हैं। हमने सहकारी समितियों में कांग्रेस के लोगों ने सदस्य नहीं बनने दिया था, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहकारी समिति से जोड़ने नहीं दिया था। कभी समस्या नहीं खोलते थे, 2 दिन के लिए खोलते थे, पहले अपनी सूची बनाते थे, किसको बनाना है बंद कर देते थे। अब हमने इस साल हमारे पूरे राजस्थान में सहकारिता के 10 लाख सदस्य बनाने का काम किया, 10 लाख सदस्य बनाने का। और हम चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत में हमारी सहकारी समिति हो, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारे किसान को उसका फायदा मिले। तो हम यही चाहते हैं। देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे किसान का जीवन स्तर अगर ऊपर उठेगा तो हमारे देश का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से बनेगा। हमने ये प्रधानमंत्री जी के वायदा किया है। हमारा राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है और क्षेत्र में हमारे युवा काम करके हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और हमारा किसान, मजदूर, युवा, महिला वो भी हमारे आगे बढ़ेंगे। हमारी इन चौपालों का महत्व यही है। आज हमारे चौपालों के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को मजबूत बनाइए, हमारी बहनों को मजबूत बनाइए, हमारे किसानों को मजबूत बनाइए, हमारे मजदूरों को मजबूत बनाइए और निश्चित रूप से हमारा सभी का सपना पूरा होगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमसे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। मैंने बंद करा दिया। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच हरिराम जी, पूर्व जिला प्रमुख भाई रोशन जी, हमारे नायब तहसीलदार मुखीराम जी, देवेंद्र खन्ना साहब, हमारे राज्य के इंचार्ज विधायक ग्राम विकास अधिकारी महावीर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी, अगर मंडल के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, कांग्रेस सिंह राठौर साहब, हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह शेखावत साहब, पार्षद हमारे मंडलाल सैनी जी, हमारे जिला मंत्री आज्ञा प्रियंका साहब जी, डॉक्टर मोनिका जी, गिरावट वर्मा जी, साहब, हमारे सरपंच पधारे हुए रविवार और पधारे हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मित्रों, माता शक्ति माताओं, बहनों,
आंगनबाड़ी और राजनीतिका परिषद के पदाधिकारी मेरे बहन प्रेस को मेरे आगे वक्त के साथ चल रही पूरी हमारी टीम। वैसे तो इस कार्यक्रम का जो था ग्राम रथ अभियान जो चल रहा है उसके विषय में आज हम यहाँ ग्राम पंचायत चरपरा मुख्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। ये तारीख है 28/4 से ये रथ यात्रा पूरे राजस्थान प्रदेश में एक साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के मार्गदर्शन में इस यात्रा को शुरू किया गया। हमारे जिला हनुमानगढ़ के 500 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5 रथों को हमने हनुमानगढ़ से रवाना किया। तो ये 28 तारीख से जो यात्रा चालू हुई, हमने हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में ग्राम परलिका से इस रथ यात्रा को चालू किया और जो पंचायतें हमारी है पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो नवसर्जित पंचायतें जोड़ करके 62 पंचायतें हमारी बनती है। तो 61 जगह आज ये 61वें नंबर पर यानी 61वें स्थान पर जो है आज कर्णपुरा ये ग्राम विकास रथ पहुंचा है। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कर्णपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब का, पूरी ग्राम पंचायत का, तमाम हमारे गांव के नागरिकों का और हमारे कार्यकर्ताओं का कि आपने बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, रथ का स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये रथ यात्रा का समापन कल गोगा जी के पवित्र धाम गोगामेड़ी में जो हमारी पंचायत एक बची हुई है गोगामेड़ी में, इसका चूँकि हमने धार्मिक स्थल के हिसाब से इसके समापन का कार्यक्रम रखा है। मामू जी कितना बजे वो है 5 बजे का जगह कौन सी है मंदिर गोगा जी के मंदिर के आगे कल एक बड़ा प्रोग्राम हम इस रथ यात्रा का समापन करेंगे। उस कार्यक्रम में मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, सब नागरिकों को मैं उसमें आमंत्रित करता हूं, हमारे मंडल की तरफ से भी आमंत्रित करता हूं, आप सब वहाँ पधारें। आज चूँकि समय काफ़ी हो गया, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लाइव प्रसारण हमने सुनना था, इसलिए ज़्यादा भाषणबाजी का कार्यक्रम हमने नहीं रखा। कल हम आपको आप सभी पधारे, पूरी बात, पूरे विकास की बात भी हम आपके साथ जो है साझा करेंगे। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हरिप्रकाश जी ने, हमारे मंडल अध्यक्ष जी छानीबड़ी से पधारे हुए सत्य प्रकाश जी ने, और इन्होंने कुछ बातें आपको विस्तार से बताई है। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी सरकार लगातार राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सोच के साथ कि 2047 तक हमारा राष्ट्र और हमारा देश विकसित भारत बने, इस एक सपन को लेकर के, इस एक नारे को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए किस तरह से हमारा विकसित राजस्थान बने और किस तरह से हमारा विकसित भादरा बने, इस परिकल्पना के साथ हम लोग विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि विकास के जो काम हम लोग यदि बताने लगेंगे तो चूंकि अब समय काफ़ी हो गया, हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, आपको भी घर के काम का भी समय हो गया। कल गोगामेड़ी में हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। और मैं प्रतिपक्ष के साथियों को भी मैं सम्मानजनक शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप लोग सकारात्मक राजनीति कीजिए। और यदि फिर भी हमारे राजस्थान सरकार के, हमारे केंद्र के सरकार की, क्योंकि ये रथ चल रहा है, ये राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की हमारे विकास के कामों को और जो हमारे कार्यक्रम सरकार के जनहित के जो काम हैं, हमारी जो किसानों के लिए जो हमारी योजनाएं, हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी जानकारी देने के लिए इस रथ यात्रा को जो है ये कार्यक्रम को रखा गया है। मैं प्रतिपक्ष को फिर कहना चाहूँगा कि आप सकारात्मक राजनीति कीजिए। फिर भी हमारे सरकार के कामकाज में कोई कमी खामी है, अपना कोई सुझाव, तो प्रतिपक्ष हम ये भी मानते हैं
कि किसी भी प्रजातंत्र के मजबूती के लिए प्रतिपक्ष का होना अति आवश्यक है। उनके सकारात्मक सुझाव यदि आएंगे उसका भी हम सम्मान करेंगे, और यदि सरकार के काम में कमी खामी है, अगर सावचेत करने का काम यदि आप करोगे तो उसका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ध्यान से सुन लेना, कान खोल के सुन लेना कि जिस तरह की अच्छी राजनीति और जिस तरह की अच्छी मानसिकता के साथ आप काम कर रहे हो और जिस तरह की अमर्यादित भाषाएं आप बोल रहे हो, इस पर लगाम जरूर लगाएं। आप अपनी औकात में रह करके काम करें, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। एक मैंने शायद अभी हरिप्रकाश जी ने कुछ बात इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे थे, मेरे भी ये संज्ञान में आया कि किस तरह से जो है लाल झंडे वाले दल के कटपुतलिये कार्यकर्ता ने, एक कटपुतलिये नेता ने किस तरह की अमर्यादित भाषा एक जनप्रतिनिधि के बारे में। मैं 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 30 साल से मैं आपके बीच में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हमारी नीति पर बोल सकते हो, आप लोग हमारे कामकाज पर बोल सकते हो, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा आप बोलते हो, अनर्गल और मन घड़त आरोप यदि आप लगाते हो, तो मैं आपको चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी जबान पे भी लगाम लगाएं और अपनी औकात में रहकर के काम करें, क्योंकि जिनके घर शीशे के बने हुए हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, ये मैं कह के जाता हूँ। मेरे निश्चित तौर से जो अमर्यादित भाषाएं आप बोलते हो, अच्छी राजनीति आप करते हो, निश्चित तौर से मैं कभी भी प्रतिपक्ष के किसी भी इस तरह के बयान से मैं कभी पीछे नहीं हटता। कभी भी प्रतिपक्ष के किसी भी तरह से यदि आप जो अपना पेश करते हो उसका हम सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की अच्छी भाषाएं और अमर्यादित अनर्गल मनगढ़ंत आरोप लगा करके जो आपने किया, उससे हमारा भी मन आहत हुआ, हमें पीड़ा हुई इस बात की। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग हमारा ज्यादा इम्तिहान, सब्र का इम्तिहान लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा परीक्षा मत लें तो ही ठीक रहेगा। अपनी औकात में करके आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष की बात भी आप तरीके से कोई सुझाव दोगे तो फिर भी हम बड़ा दिल रख करके आपका सम्मान करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।